Hi everyone, I'm preparing for UPSC. That's why I'm uploading this video too. This is so basic video for all of you who is a beginner who didn't know about कि आपको स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है. मैं अपने चैनल पे यूपीएससी का वीडियोस अपलोड करूँगी स्टार्टिंग 6 से लेकर. जैसे जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगी. दिस इज़ ऑल माई नोट्स. ठीक है, मैंने कहीं से गो थ्रू नहीं किया है, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हों. तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि मुझे भी हेल्प हो पाए कि मैं अपने यूपीएससी के पेपर्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर लूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको आपका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास मेरा सिलेबस है. दिस इज़ माई यूपीएससी सिलेबस जिसका मैंने पहले से प्रिंट आउट करवा लिया है. और अपार्ट फ्रॉम द माई PYQs पेपर, तो PYQ पेपर मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ और वो भी मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग. इसलिए मैं ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और आपको भी हेल्प मिल जाएगी. तो दो काम एट द सेम मोमेंट. ओके, तो द फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से. दिस इज़ सो बेसिक एनसीईआरटी बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर एनसीईआरटीज फर्स्ट. डोंट go directly to the main books like Spectrum or M. Lakshmikant. Don't go directly because if you go directly to that books then you will not understand that concept that is so much important and also that is so much difficult for you. You will not understand this properly. So we'll start द फर्स्ट चैप्टर. मैंने नोट्स बना लिए हैं इसके. थोड़ा बहुत बीच बीच में जो मुझे लगा कि दैट इज़ सो बेसिक सो मैं उसमें बुक में से ही कवर करवाऊँगी. अदरवाइज़ मैंने अपने नोट्स बनाए हैं सो विल गो थ्रू टुगेदर. इससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और आपको भी एक नोट्स अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी देन आई विल डेफिनेटली अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक. तो मुझे इसकी रिवीजन करनी थी तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं. So the first chapter is what, where, how and where. What, where and how and when. So the first thing what we can know about the past. इसमें हम सीधा नर्मदा रिवर से स्टार्ट करते हैं. Where did people live. ठीक है, आपकी बुक में ये लिखा होगा where did people live, यहाँ से. ठीक है, तो पहली बात क्या जो नर्मदा रिवर थी मैं उसको पूरा एक पढ़ के बताती हूँ आपको. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers and hunted animals. ठीक है, तो नर्मदा रिवर से हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें याद करेंगे नर्मदा रिवर से, स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटेड एनिमल्स. ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं इसमें आपको बुक में भी दिखाती रहूँगी. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो. प्लीज़ एकदम से ऐसा मत करना कि आपको खुद को नहीं आता है और आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो. प्लीज़ ऐसा मत करना. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो गिव मी सम सजेशंस, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव दैट. दिस इज़ द एन्जॉयमेंट मेथड. तो इसमें मुझे भी हेल्प मिलेगी कि मैं वीडियोस भी बना पाऊँगी एंड मेरी खुद की रिवीजन भी हो रही है. ठीक है, ऐसे रिवीजन दिस इज़ सो बोरिंग टू रिवाइज वन थिंग अगेन एंड अगेन बट this is so interesting for me. Okay, so the first thing which we talked about already is river Narmada. रिवर नर्मदा में क्या था, अर्लीस्ट पीपल थे. उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि दे वर स्किल्ड गैदरर्स एंड दे वर हंटेड एनिमल्स. दो चीज़ें जो हमें नर्मदा रिवर्स के बारे में याद रखनी है, नर्मदा रिवर के बारे में, दैट इज स्किल्ड गैदरर्स एंड हंटेड एनिमल्स. ठीक है, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स. देवर क्या, उनको क्या पता था, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ plants in the surrounding forest and collected roots. Fruits and other forests produce for their food. They are also hunted animals. So they had knowledge about what they had knowledge. They had knowledge about the vast wealth, about the plants, animals, everything. ठीक है, that they were skilled gatherers. Okay, the second thing is Suleiman and Kirthar hills. So I will talk about that Suleiman and Kirthar hills. क्या करना है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में. द फर्स्ट थिंग वी ऑलरेडी टॉक इज रिवर नर्मदा.
दो सुलेमान एंड कीर्थन में क्या है, फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, और दिस इज इन नॉर्थ वेस्ट. आई विल शो इन बुक ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट, आई विल कवर एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. सो द फर्स्ट इज सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स. वेट, Suleiman and Kithar Hills. Suleiman and Kithar is in northwest side and the first began to grow crop. क्या हुआ था यहाँ पर सबसे पहले ग्रो में, wheat and barley. Okay, and कब हुआ था, 8,000 years ago. I will show everything that is mentioned in book also. If you want to listen this video and then read book, that will help you amazingly. I will sure about this. Okay, so फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स कहाँ हुई थी, सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स. आई विल शो, वेट. ओके, सुलेमान एंड कीर्थन हिल्स, ठीक है, यू सी प्रॉपरली, इट्स नॉर्थ वेस्ट. सुलेमान एंड कीर्थन हिल, दिस एरिया, दिस इज सुलेमान कीर्थन here, and this is your Narmada Valley here. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या ग्रोप हुआ था, व्हीट एंड बार्ली to 8,000 years ago and located here. People also began rearing plant animals. क्या रेयर किया था उन्होंने यहाँ पर, सबसे पहले क्या हुआ था, sheep, goat, cattle lived in villages. अब now we are talking about the Garo Hills. Garo Hills in north east. This is north east. Okay, and this is your northwest, north, south, west, yeah, and then east. Okay, this is my west side, but for you this is your west side because you are looking sitting like that. Okay, and the first is your, this is your west side, this is me, my west side. So this is Kirtan and Suleiman, and this is Garo Hills. Here's your Narmada. Okay, so if I love like this, then this is your what, this is your Suleiman and Keter Hills. If I look like this is your Garo and this is your Narmada. Okay. So the first thing is Suleiman Ketan 8,000 years ago, and the animals which is there is your sheep, goat and cattle when 8,000 years ago. And now if we are talking about the Garo Hills is northwest side when they are central India. Okay. So the place where rice was first grown. Rice was first grown in Vindhyas. Now we are talking about, okay, we already talked about the Vindhyas where the rice was first grown to the north. ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था. रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर्स. रिवर इंडस and its tributaries, river Indus. Where is Indus? So now we, okay, Indus is northwest side. The Afghanistan side, it's Suleiman and Kirtan. उसके जस्ट नीचे हमारी इंडस है. ठीक है, 2500 years ago cities developed. cities कहाँ डेवलप्ड हुई थी, रिवर ऑफ गंगा. ठीक है, रिवर्स टू द साउथ में गंगा वॉज नोन एज, जो रिवर मतलब गंगा रिवर जो साउथ में बह रही है, जो साउथ नीचे है, दैट इज नोन एज मगधा दैट स्टेट ऑफ बिहार. ओके, इंडिया. अब इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा, तो हम वो पढ़ेंगे. कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु. इंडिया का नाम कैसे पड़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु. सिंधु मीन्स संस्कृत मीनिंग है. ठीक है, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट. इरानियंस एंड ग्रीक्स केम टू द नॉर्थ वेस्ट थ्रू द 2500 years ago लैंड टू ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया. उन्होंने क्या, किसने नाम दिया था इंडिया को, इंडिया. इरानियंस एंड ग्रीक जो 2500 साल पहले इंडिया में आए थे, तो उन्होंने क्या नाम दिया था, सिंधु. वहाँ पर रिवर इंडस यही है, तो रिवर इंडस और ये है, यहाँ से ये आए, तो इनको इंडस के बारे में पता था. तो जो इनका इंडस है वो इंडस है, इंदोस. ठीक है, तो फिर इन्होंने हमारा नाम क्या रख दिया, इंडिया. और ये हमारा कैसे नाम पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस रिवर से.
Bharata use a group of people who lived in the northwest mentioned in Rig Veda. जो लोग 35 ईयर्स 100 ईयर्स अगो आए थे, पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट कहाँ है हमारी? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. देखो, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के उसको समराइज़ किया है, और जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी है विच आई ऑलरेडी टॉक्ड विद यू. ठीक है. अगर इसमें से भी कुछ कमी हो कि आपको लग रहा है कि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रीड दैट चैप्टर वंस, एंड दैट इफ दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन राइट डाउन. एंड दीज थिंग्स विच आई ऑलरेडी टॉक्ड, इफ़ यू वॉन्ट कि मैं इनको साइड में ऐसे लिख कर दूँ, देन आई ऑल्सो डू दैट. बट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गिव मी सम सजेशंस अबाउट द थिंग्स. पहले मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो आई हैव सम नॉलेज अबाउट दैट, बट आई नेवर हैव दैट एक्सपीरियंस कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे गाइड करो. आई विल शेयर माई नोट्स विद यू. ठीक है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मेन्यू मतलब हैंड, स्क्रिप्ट्स मतलब, बताओ. स्क्रिप्ट्स मतलब स्क्रिप्ट, नॉर्मल स्क्रिप्ट जो हम लिखी होती है, किस पे लिखी जाती थी? पाम लीफ पर. और वो लीफ कौन सा होता था? बिर्च. हिमालय में मिलता है. बिर्च मीन्स संस्कृत, प्राकृत, और ये दैट ऑल्सो मेंशन इन प्राकृत, तमिल एंड संस्कृत. इंस्क्रिप्शन. राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सर्फेस दैट स्टोन, मेटल, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस. कुन्नूल. अब चैप्टर 6. ओके, चैप्टर 1 में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया. If why, what do dates mean? This is the last paragraph of chapter 1. मैं इसको समझा देती हूँ because I already know, that's why I didn't make the notes of this. If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. 2000 something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. मतलब हमने 2000 से बर्थ क्या बोला? 2000 उन्होंने हमने ले लिया द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. द डेट बिफोर द डेथ, sorry, the all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC before Christ added on. In this book you will refer dates going to be back to the present using 2000 as a starting point. 2000 हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब 2000 हमारे, हम ज़ीरो लेते हैं. 2000 के बाद की है क्या? आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट एंड बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. ठीक है. तो हम इसमें अभी बात करेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊँगी. We already covered chapter 1 of class 6. If you like this video, if I didn't mention the important except like मैंने छोड़ दिया हो या फिर, then please let me know as well because it make me uh, help in my notes. So please share this video if someone is preparing for UPSC and she or he needs class 6 notes. So please share that. मैंने सिर्फ आपको बोल के चैप्टर समझाया है. Please read that chapter once and then you will also make your notes. That help you a lot. Thank you. Bye bye.